हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का HMT पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम अभी तक देखे थे हीट एक्सचेंज नॉन ब्लैक बॉडी, हीट एक्सचेंज बिटवीन नॉन ब्लैक बॉडी देख रहे थे। और हम उसके आगे देखेंगे कुछ चीज़ें बाकी हैं उसमें। इसमें जैसे रेडिएशन शील्ड कैप कॉन्सेप्ट, तो क्या है इसमें फॉर एन शील्ड बिटवीन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा Q1 से 2 के बीच में A डेल्टा T1 पर पावर 4 माइनस T2 पर पावर 4 अपान 1 अपान एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपान एप्सिलॉन 2 माइनस 1 प्लस सिग्मा n, जहाँ से G बराबर 1 से n तक है 1 अपान सिग्मा J1 और J2 माइनस 1 है। दूसरा देखेंगे K बाई A विथ शील्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई n प्लस 1 इंटू Q बाई A, ये हो जाएगा विदाउट शील्ड के लिए, ठीक है। इफ द शील्ड हैव द सेम इमिसिविटी एज द बॉडी, देन तब क्या हो जाएगा इफ द वन शील्ड इज यूज्ड 50% क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगला है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसमें है एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन की क्या हो जाएगी, हीट गिव्स अप बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू हीट पिक्ड अप बाय द कोल्ड बॉडी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू MH इंटू हॉट बॉडी के लिए हो जाएगा MH इंटू PH, यहाँ पर HI मतलब इनलेट हीट के लिए हो जाएगा, हॉट बॉडी के लिए हो जाएगा, ये आउटलेट हॉट बॉडी के लिए हो जाएगा इक्वल टू आपका MC कुल मास जो है कुल के लिए, कैपेसिटी हो ये भी कूलिंग के लिए है आपका T, जो ये टेम्परेचर हो जाएगा कूलिंग के लिए होगा, कोल्ड वाटर जो है आउटलेट के लिए होगा और ये इनलेट के लिए है माइनस CI। इसी तरह देखेंगे ये पैरेलल हीट एक्सचेंजर और काउंटर हीट एक्सचेंजर के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो माना ये आपका ये यहाँ इसमें हॉट बॉडी फ्लो हो रही है, हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसमें, और ऊपर वाले में क्या हो रहा है, कूल बॉडी फ्लो, कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और ये पैरेलल है, मतलब जिस डायरेक्शन हॉट फ्लूइड मूव करेगा उसी में उसी डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड भी मूव करेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर TH1 मतलब हॉट जो फ्लूइड हो रहा है उसमें जो मूव कर रहा है उसके लिए है। इस डायरेक्शन में आपका जो कोल्ड फ्लूइड है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर TH1 और यहाँ पर TC1 तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका TL डायग्राम क्या बनेगा, आपका कोल्ड बॉडी के लिए ऊपर से नीचे जा रहा है और हॉट बॉडी के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है TH1 TH2, और यहाँ से कोल्ड बॉडी के लिए आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो TC2 माइनस TC1 तो क्या यह TI हो जाएगा, इसका THI मतलब हॉट इनलेट के लिए हो गया, TO क्या हो गया, हॉट आउटलेट का हो गया, TH हॉट आउटलेट माइनस कोल्ड आउटलेट। इसी तरह इसका काउंटर हीट एक्सचेंजर में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हॉट जो फ्लूइड हो रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोल्ड फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड जा रही है, तो यहाँ पर TC1 है और यहाँ पर TC2 है, और आपका हीट हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है, TC1 है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो TH2 हो जाएगा। तो आपका TL डायग्राम क्या बनेगा, इसका जो TL डायग्राम है, हॉट वहाँ से ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा कुछ,
और इसका कोल्ड फ्लूइड में क्या हो, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यहाँ पर TH1 हो गया माइनस TH2 घट रहा है डायरेक्ट आपका टेम्परेचर, और कोल्ड फ्लूइड में थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा TC2। तब ये आपका TI इक्वल टू TH1 माइनस TCI, मतलब हॉट इनलेट कोल्ड इनलेट हो गया। चलिए आउटलेट के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है हॉट आउटलेट माइनस कोल्ड आउटलेट। इसी तरह अगला है HMTD, मतलब लॉगरिथमिक मीन डिफरेंट टेम्परेचर, इसे बोलेंगे LMTD। तो इसका फार्मूला है डेल्टा TI, मतलब आपका जो टेम्परेचर इनलेट का था माइनस डिफरेंट टेम्परेचर इनलेट और डिफरेंट टेम्परेचर आउटलेट, LMTD इक्वल टू ये हो गया। अगर इसी तरह अंडर द आइडेंटिकल सिचुएशन ऑफ बोथ हीट एक्सचेंजर, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका काउंटर फ्लो का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा डिफरेंस में पैरेलल फ्लो के, इसमें क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर ये हो गया आपका क्रॉस फ्लो के लिए पूछा जाए तो हीट एक्सचेंजर क्या हो जाएगा, HMTD काउंटर फ्लो था ये, उसमें F का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ पर F क्या है, F करेक्शन फैक्टर है जो कि 1 से कम रहेगा, वैल्यू उसकी 1 से कम रहेगी। इसी तरह अगला है इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर। इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम पॉसिबल। यहाँ पर Q एक्चुअल क्या है, M हॉट फ्लूइड के लिए है, PH इंटू HI माइनस H आउटलेट इक्वल टू M कूल जो मास ऑपरेट है, मास है जो कि कूल फ्लूइड के लिए है, आपका कैपेसिटी है वो भी कोल्ड फ्लूइड के लिए है, और लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, वही रहेगा इनलेट माइनस आउटलेट। और Q मैक्सिमम क्या है, MCP, ये क्या है मिनिमम हो जाएगा इनलेट हॉट इनलेट फ्लूइड और कोल्ड इनलेट फ्लूइड के लिए। और इसी तरह नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट NTU जिसे बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं इंडिकेट साइज ऑफ हीट एक्सचेंज, NTU इक्वल टू UA अपॉन MCP मिनिमम के लिए। अगला हीट कैपेसिटी रेशियो C क्या हो जाएगा, कैपेसिटी मिनिमम मैंने हीट कैपेसिटी मिनिमम अपॉन हीट कैपेसिटी मैक्सिमम, इसे हो जाएगा MCP मिनिमम अपॉन MCP मैक्सिमम। यही केस MCP मैक्सिमम देखेंगे, अगर C की वैल्यू 0 से कम, सॉरी 0 से अधिक और 1 से कम हो, तब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन P इक्वल टू 1 माइनस E पावर 1 प्लस माइनस 1 प्लस C NTU अपॉन 1 प्लस C क्या है, यहाँ पर कैपेसिटी रेशियो है, हीट कैपेसिटी। और काउंटर फ्लो के लिए देखेंगे तो 1 माइनस C पावर 1 माइनस E पावर माइनस 1 माइनस C NTU अपॉन 1 माइनस C E पावर 1 माइनस E 1 माइनस NTU यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। इसी तरह केस 2 का देखेंगे, इसमें केस 2 का क्या है, इफ वन द फ्लूइड इज अंडर फ्लेट चार्ज, तो क्या है फॉर कंडेंसर एंड बॉइलिंग के लिए C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। HMTD फ्लो क्या हो जाएगा, HMTD काउंटर फ्लो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे एप्सिलॉन पैरेलल फ्लो किसके बराबर हो जाएगा, काउंटर फ्लो के बराबर, तो 1 माइनस E पावर माइनस NTU के बराबर हो जाएगा। केस थर्ड देखेंगे, केस थर्ड में क्या है आपका, केस थर्ड का है इफ द बोथ द कैपेसिटी रेट आर इक्वल, जब दोनों इक्वल हो तो मतलब कूलिंग और कूल फ्लूइड और हॉट फ्लूइड बराबर हो, तब क्या हो जाएगा, तब गैस
ये गैस टरबाइन के लिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक बार सी की वैल्यू 0 फिर 1, और यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू न 1 है न 0 है, दोनों के बीच का हो। तब फॉर द गैस टरबाइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1, तो एप्सिलॉन पैरेलल क्या हो जाएगा, पैरेलल की देखेंगे 1 माइनस ई पावर माइनस एन टी यू अपॉन 2, यही काउंटर के लिए देखेंगे तो एन टी यू अपॉन 1 प्लस एन टी यू। बैलेंस हीट एक्सचेंजर, यहाँ पर सी की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, एल एम टी काउंटर फ्लो हो जाएगा डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ओ, मतलब जो टेम्परेचर क्या है डिफरेंट है, जो कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी क्या डिफरेंट है। यहाँ पर जो आउटलेट है, ये इनलेट के लिए आउटलेट के लिए ही टेम्परेचर हो गया। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पर टी आई जा रहा है, मतलब इनलेट से आउटलेट, ये हॉट बॉडी के लिए, कोल्ड बॉडी के लिए, ये दोनों का डिफरेंट है। ये आपका इनलेट का टेम्परेचर डिफरेंट हो गया, ये आउटलेट का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, दोनों क्या इक्वल है। आज हम क्या क्या देखे हैं, आपका नॉन ब्लैक हीट एक्सचेंज बिटवीन नॉन ब्लैक बॉडी का जो बचा था वो, और हीट एक्सचेंजर एनर्जी इक्वेशन जिसमें पैरेलल और काउंटर हीट एक्सचेंजर देखे हैं, LMTD देखे हैं, और इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर और हीट कैपेसिटी रेशियो देखे हैं, उसके केसेस देखे हैं। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।